हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी विद के पांडे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को हमने इसके पिछले वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था, तो ट्रायंगल से रिलेटेड इस वीडियो में भी है। तो जो रिलेटेड है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स ये टॉपिक है, इसके बारे में आप जानें। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ये आप देखें, ध्यान से देखें। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, कोई दो व्यक्ति हों, दो वस्तु हों, दो पदार्थ हों, या कोई भी चीज़, दो या दो से अधिक वस्तुएं हों। आप समझें कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ आप लेते हैं, वस्तुएं लेते हैं, तो आप देखें, जैसे महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, उनके रिंग को देख लीजिए, ताश के पत्तों को देख लीजिए, ताश के पत्ते जो होते हैं, ताश के पत्तों को देख लीजिए, या ऐसे भी कुछ शेप्स देख लीजिए। अगर कोई दो व्यक्ति एक ही हूबहू एकदम शेप्स में हो, साइज में हो, उनमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस ना हो, किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस ना हो, तो ऐसे पदार्थ को हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, उसमें कॉन्ग्रुएंसी होती है। कॉन्ग्रुएंसी को हम सर्वांग समता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांग समता। सर्वांग समता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समता। देखिए, सर्वांग हिंदी का, इसका अगर इसको तोड़ दें, सर्वांग सभी अंग, समता माने समान। सर्वांग का मतलब होता है सभी अंग, ठीक है। समता का मतलब होता है समान, यानी कि किसी भी बॉडीज के, किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु के अगर हर एक शेप, साइज अगर सेम है, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है, कॉन्ग्रुएंट, देखिए एक शब्द आता है कॉन्ग्रुएंट। ये आपका है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। अदरवाइज दूसरे शब्दों में कह दीजिए, शेप्स एंड साइज, ठीक है। साइज ये आपके अगर इक्वल हैं, ठीक है, ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स जो होगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट में होगा। क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट में होगा। याद रखें, कॉन्ग्रुएंसी जो होती है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स में होती है, किन्हीं दो पदार्थों में ली जा सकती है, एक में नहीं, ठीक है। तो आप देखें, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो आइए देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। इसके कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार से हम कॉन्ग्रुएंसी को पहचान सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ध्यान से देखें, एक संक्षेप में देख लें। ये आपका एक ट्रायंगल आपका ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आपका है डी ई एफ। यहाँ देखिए दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हैं। अब यहाँ से देखने में, इस फिगर को देखने में आपको लग रहा है कि ये तो अलग अलग हैं,
हमारे बनाने के अनुसार, वाइट बोर्ड पे बनाने के अनुसार ये क्या फिगर अलग अलग ले रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक सिंबल हम देख दें, ये सिंबल आपका जैसे यहाँ पे एक लाइन यहाँ कर दिया, एक लाइन यहाँ कर दिया, ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो आपका है, ए बी लाइन जो है किसके बराबर है, डी ई के। इसका मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं है, जितना ए है उतना ए भी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बी सी कर दिया जाए, बी सी बराबर अगर कर दिया जाए ई एफ के, ई एफ के, तो बी सी क्या है, ई एफ के बराबर है। और ए सी किसके बराबर है, ए सी यहाँ देखिए 2 लाइन कर दीजिए, ठीक है, यानी ए इसके बराबर है। और ए सी किसके बराबर है, डी एफ के, डी एफ यहाँ 3 लाइन कर दीजिए, ऐसे 3 लाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके जो हैं क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये अगर देखा जाए इस त्रिभुज का जो भी पार्ट्स बराबर है उस वही इस त्रिभुज का भी बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स से अगर ये इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये जो है दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट का सिंबल देख लीजिए, आपका ये ऐसे सिंबल बनता है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये आपका कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है। तो यहाँ से देखें हम कैसे बताएंगे कि अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हैं तो ये इसका मतलब ये सिंबल बन जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये साधारण सा चीज़ हमने बता दिया कि अगर किसी ट्रायंगल के सारे पार्ट्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रेंस में है। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे 2 3 4 टाइप्स हैं कॉन्ग्रेंसी के, उसको आप जान लीजिए कि अगर वो रूल्स अगर आपको 2 ट्रायंगल के अंदर मिलते हैं तो हम कह देंगे, तुरंत कहेंगे कि ये ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी सवाल को कॉन्ग्रेंस के माध्यम से हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखें शॉर्ट फॉर्म में इसको हम CPCT भी कहते हैं। अगर हम CPCT का मतलब देखें, अगर CPCT, ठीक है, कॉन्ग्रेंस नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स, सॉरी ट्रायंगल्स, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म है CPCT का, ठीक है। यही चीज़ आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हैं तो ये क्या हो, आपके कॉन्ग्रेंस होंगे, ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे। तो इसमें देखें 3 4 रूल हैं, आप देख लें। पहला रूल आपका है, पहला रूल आपको मिलेगा यहाँ पे, एक्सियम्स आप लिख सकते हैं यस ए यस। दूसरा आप लिखें, सबको बताएंगे, यस ए यस है। दूसरा ए यस ए, ठीक है, लिखते जाएंगे फिर बता दे जाए। तीसरा रूल आपका है ए यस, तीसरा रूल आपका है ए यस। चौथा रूल आपका है यस यस यस। पांचवा रूल आपका है RHS। चलिए शॉर्ट फॉर्म में आप देखिए, ठीक है। आपका डेरिवेशन कोई बहुत मायने नहीं रखता, यहाँ पे आपको डेरिवेशन जब पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में जाने की, अगर 2 ट्रायंगल्स हैं, मान के चलिए 2 ट्रायंगल्स आपका है, एक ट्रायंगल आपका ए है, पहला वाला हम ऐसे बता रहे हैं, आप देखें
बी। अगर हो सकता है एक ही ट्रायंगल आपका दिया है और उसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े, तो कंस्ट्रक्शन करके ही उसी में दो ट्रायंगल बनाएंगे, तो आपका दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी हमको लागू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे देखें पहला जो एक्सियम्स है, पहला रूल्स है, कैसे, क्या मतलब है, साइड यस ए यस का मतलब होता है, यहाँ से देखें यस ए यस का मतलब होता है साइड, इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल, ठीक है, साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, अर्थात दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो। ठीक है, पहले त्रिभुज का कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के उसी के संगत कोण के इक्वल होना चाहिए। फिर पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी साइड्स के क्या होने, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान के चलें अगर ए बी बराबर किसके है, अगर यहाँ देखें ए बी बराबर आपका हो डी ई के, ऐसा किसी ट्रायंगल में मिले दिया हो ए बी और कोण ए, देखिए कोण ए बराबर हो, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कहीं से भी मिलना चाहिए। हमने बी ले लिया तो एंगल देखो क्या लिखेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एंगल आएगी, यही आएंगे, देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही एंगल होगी डी ई एफ, साइड एंगल फिर साइड ए साइड इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, ए आपका हो जाएगा कितना, बी सी इक्वल टू ई एफ। यहां से देखिए ये जो आपका है, ये जो शो करेगा ये आपका होगा कॉन्ग्रुएंसी, अर्थात ये एक्सियम्स किसके एक्सियम्स के तहत होगा, यस ए यस बाई यस ए यस, साइड इसको हम साइड बोलेंगे, इसको एंगल बोलेंगे, और ये क्या होगा साइड, यस ए यस के तहत ये ट्रायंगल आपका क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल है देखें ऐसे ही बनता है। ठीक है, यस क्या है, ट्रायंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। इस प्रकार से हम किसी भी दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें सेम एकदम इसी के प्रोसेस से हम चलेंगे। यहाँ पे क्या है, याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो आप तुरंत कॉन्ग्रुएंसी हम किसी भी सवाल में कॉन्ग्रुएंसी लगा करके उसको हल कर सकते हैं। अब देखें दूसरा क्या है, वो शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। ये देखिए आपका जो है दूसरा पॉइंट है आपका, हाँ एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे यस ए यस है, यस ए यस ये एक्सियम्स होल्ड करेगा। ठीक है, बट आपका जो है यस यस ए या ए यस यस इस टाइप का हो, ये नॉट होल्ड। ठीक है, ये होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी को नहीं बताएगा, यस यस ए अगर ऐसे हो, ठीक है, यस यस ए नहीं होल्ड करेगा। ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल ले लो आप, ठीक है, यस, ठीक है, और यस और ए नहीं होल्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग तो है बट ये जो आपका सिम्बलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेम नहीं हो सकता। ऐसी दशा में हम दूसरा बना सकते हैं, जैसे ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाए, जरूरी नहीं कि ये आपका जो है ये साइड इक्वल ही हो जाए। ठीक है ना, तो आप कर सकते हो। यहाँ से देखें, फिर देखिए इसको देख लीजिएगा, तो ये आपका दूसरा आपका जो है ए यस ए, यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी हो गया, और दूसरा है
डी ई एफ, पी क्यू आर भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, कोई ट्रायंगल नाम ले लीजिए अपना। यहाँ देखिए ए, एंगल आप कोई एक ले लो, एंगल ए इसके इक्वल है तो ए इसके इक्वल हो गया, एंगल ए ऐसे लिख दे शॉर्ट फॉर्म में, एंगल ए इक्वल एंगल डी, ए कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। एंगल या सॉरी साइड, साइड ले ले, साइड आपका ए इसके इक्वल हो गया, तो ए आपका हो गया ए बी बराबर किसके होना चाहिए, डी ई के। अब ये आपका एंगल, ए एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अगर ये फॉर्म आपको मिलता है दो त्रिभुजों में तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम या कॉन्ग्रेंस, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ, ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना, या सर्वांगसम है। तो सर्वांग समता में ऐसे रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें तीसरा नियम क्या है, तीसरा आपका है तीसरा ए यस है, देखिए, यानी कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड है, यानी कि इस तरीके से ए बी सी हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू आर। यहाँ से देखें आप ले लीजिए एंगल, ये ले लीजिए इसके बराबर है, फिर ए एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड, इसी के रिस्पेक्ट में साइड चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एंगल एंगल चाहे इधर कर लो, एंगल एंगल साइड इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल एंगल साइड ये बराबर है, यानी कि एंगल बी बराबर किसके है, एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर किसके है, एंगल आर के, और ए सी बराबर किसके है, साइड, ए सी साइड बराबर है पी आर के। ये देखिए एंगल एंगल साइड के एक्सियम से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये आपका ये हो जाएगा। ऐसा फॉर्म्स मिलता है, ये दिया जाएगा, आपको मिलेगा भी। अगर ट्रायंगल्स में ऐसा फॉर्म्स आप ला देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंस अगर है तो इसका मतलब इसके सभी पार्ट्स इक्वल हुए। अब जैसे अगर ये देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये आपका साइड इसके बराबर। अब ध्यान से इसमें कहना कुछ नहीं, अगर ये कॉन्ग्रेंस हो गए तो ये बराबर इसके हो जाएगा, तुरंत ये बराबर इसके हो जाएगा, और ए बराबर इसके हो जाएगा, ए एंगल इसके बराबर हो जाएगी। यानी इसमें हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम केवल कॉन्ग्रेंसी अगर ये फॉलो कर ले जाते हैं, इसमें से जो भी एग्जाम्स 5 एग्जाम्स हैं आपके, 5 एग्जाम्स अगर दिए गए हैं, इसमें कोई भी फॉलो कर ले जाते हो तो इसका मतलब उस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स इक्वल स्वतः हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब हमको खोजने की ज़रूरत है, जो पूछा जाएगा वो सवाल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, और जो पूछा जाएगा वो आपका अननोन रहेगा। इसका मतलब आपको सब कुछ दिया है, केवल कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध कर ले जाए तो तीसरा वाला हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए चौथा पार्ट्स क्या है, चौथा पार्ट्स तो हम एक नॉर्मल फॉर्म में ले लिए थे। चौथा पार्ट्स आपका है साइड साइड साइड, इसको साइड साइड साइड, भुजा 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 बोलते हैं। दो ट्रायंगल्स ले लीजिए, फिर इसमें ए बी सी, और दूसरा आपका हो गया डी ई एफ। यहाँ देखिए इस साइड की वैल्यू इसके बराबर है, और ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, साइड साइड साइड, यहाँ ए बी बराबर है डी ई के, और बी सी बराबर जो है किसके, ई एफ के, और ए सी बराबर है, ए सी बराबर किसके है, डी एफ के। तो यहाँ देखिए यस 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 के एक्सियम से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, अर्थात त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है। ये फॉलो हमको कराना है। फिर पांचवा आप देखें, पांचवा देख लें। पांचवा आपका जो है आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और इसका मतलब होता है साइड। आप जाने, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो आप जैसे ले लीजिए एक, हम अपनी तरफ से आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए बी सी। राइट ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट एंगल होनी चाहिए। राइट एंगल का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। अगर दो ट्रायंगल आप ले रहे हो, दो ट्रायंगल अगर आप ले रहे हो तो उसमें एक ट्रायंगल तो राइट एंगल होनी चाहिए, ठीक है। ये चलिए इस तरह बना दिया, डी ई एफ कर लिया। चलिए यहाँ पे देखिए राइट एंगल ए है और यहाँ पे राइट एंगल ए है, उल्टा हमने बना दिया। तो आपको ऐसे फिगर मिलेंगे, उल्टा आपको मिलेगा, आपको इधर उधर करके मिलेगा, तो आपको वही चॉइस करना है, कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढना है। अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढ ले गए तो आप क्या है, आप कांग्रेंस आप सिद्ध कर ले जाओगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप जानते हो क्या है, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री है, देखिए मिल गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ए आपका कितना है, 90 डिग्री, ये तो मिल गया। अब देखिए अगर ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होता है वो क्या है, ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो ये आपका जो है ए सी इक्वल टू डी एफ, अगर ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ये बराबर हो जाएगा। अब इसमें कोई भी एक साइड इक्वल दो, तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सी साइड होनी चाहिए। अगर ये साइड इक्वल है, ये वाली, तो यहाँ कौन सी साइड इक्वल होगी, यहाँ कौन सी साइड इक्वल होगी आप जानिए। तो इसके अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे आपका जो है ये बेस होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा होगा, यही बेस होगा, ठीक है। अब कौन सी एंगल ले जाए, मान लेते हैं इसके सामने का राइट एंगल, ठीक है। अगर इसमें दिया है ए इसके बराबर है तो आप लिखेंगे बी सी, बी सी साइड हो गया, बी सी ए हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, ए हाइपोटेनियस। अब बी सी किसके बराबर है, डी ई की। अब बी सी अगर डी ई के बराबर है, ये आपका साइड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपके क्या है, एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तीसरा अपने आप स्वतः बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर है तो तीसरे को बराबर होने में कोई दिक्कत नहीं, ये स्वतः बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके जो भी कोण है, कोण इसके सामने का कोण देखिए, इसके सामने का कोण ए और इसके सामने का कोण ए बराबर हो जाएगा। और देखिए इसके सामने का कोण ए और इसके सामने का कोण ए बराबर हो जाएगा। तो सब चीज़ें बराबर आपको मिल जाएंगी, कुछ कहने की। इसलिए हम कह सकते हैं ए बी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई, ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किन्हीं दो ट्रायंगलों में कॉन्ग्रेंसी लागू की जाती है, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगलों में कॉन्ग्रेंसी लागू की जाती है तो उसके कितने नियम्स हैं आप देखिए, 1 2 3 4 5। पहला नियम है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, ठीक है ना। तो आप देखें साइड एंगल साइड, ये पहला रूल हो गया। आप इसको जाने कि नहीं, दो ट्रायंगलों में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और उसके एंगल्स इक्वल हैं और फिर साइड्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, तो कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, अगर ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो वो भी ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और ए एस, अगर ये चीज़ आपका मिलता है, ये फंक्शंस आपको उसमें मिलते हैं तो वो भी क्या होंगे,
वो कॉन्ग्रेंट होंगे। और साइड 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 ये वाला फंक्शन आपको मिलता है दो ट्रायंगलों के बीच में, तो वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। यहाँ पे राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, अगर ऐसे कंडीशंस मिलते हैं तो आप कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। दोस्तों ये कॉन्ग्रेंसी के रूल हैं। आपको इस पर एक दो सवाल जैसे अगर देख लें, किताब से हम बता रहे हैं कि कॉन्ग्रेंसी कैसे लागू की जाएगी। चलिए एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं, उसको देख लें। केवल हम आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा एक्सियम्स लग रहा है। कॉन्ग्रेंसी अगर एक फिगर हम बना रहे हैं उसको देख लें, आपको ढूंढना है कि कॉन्ग्रेंसी कौन सी है। ये देखिए ये बना दिया। ए आपका है ए बी सी और ए आपका है डी और ओ है। यहाँ देखिए ए सिंबल बना है, ऐसे बना है, और यहाँ एक ऐसे बना है। ठीक है, अब आपको सोचना है कि यहाँ आपको सोचना ये है कि इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंसी पूछ सवाल क्या पूछ रहा है इसमें देखें। कह रहा सवाल पूरा लिख ही देते हैं, चलिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं। AD and BC, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB, so that ये आपको निकालना है, so that bisect AB, so that bisect AB। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, AD एंड BC, AD एंड BC गिवन दैट, ये दिया हुआ है। क्या है सॉल्यूशन में अगर देखना है हमको, सो क्या करना है, सो ये करना है, सो दैट दिखाइए AB क्या है, बाइसेक्ट है, मतलब ये समद्विभाजित है। ठीक है, सो दैट CD, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा सो दैट CD बाइसेक्ट AB, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं, CD AB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेंसी आप लागू करेंगे तभी इसको हम प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्ग्रेंसी का रूल देखें। चूँकि गिवन क्या किया है, इस ट्रायंगल 1 ले लें और ट्रायंगल 2 ले लें। आप ट्रायंगल 2 ले लीजिए, यहाँ पे देखिए लिख लीजिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, OAD, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC। अब ट्रायंगल OAD एंड OBC में देखिए क्या क्या चीज़ से मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए AD आपका BC के इक्वल है, AD क्या है, BC के इक्वल है, AD और BC के क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, AD BC के इक्वल है। और आपका एंगल जो बन रहा है, इधर देखें एंगल, ये आपका एंगल कौन सा बन रहा है, DAO या OAD, एंगल OAD। और यहाँ से कौन सा बन रहा है, OBC, एंगल
ओ बी सी, ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो सेम होगा ए और ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका ए लाइन और ए लाइन ऐसे जा रहा है, तो ए एंगल क्या होगा, क्या होगा, ये आपका एंगल सेम होगा। कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट पर, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखें एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ, एंगल बी ओ सी, ये भी आपका क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट के लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। आपको हमने बताया था ए एस, ए एस एंगल साइड का एक फॉर्म बनाया था। तो इस प्रकार से देखें ए भी एंगल है, ए भी एंगल है और ए साइड है, तो ए एस, हाँ यस यस ए होता या ए यस यस होता तब नहीं होता, याद रखें। यहाँ देखिए ए यस है तो ये आपका क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप केवल समझिए बस, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रेंट होंगे ट्रायंगल ओ बी सी के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया, अगर ये ट्रायंगल इसके 1 और 2 एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हमने आपको क्या बताया कि उसके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, फिर हमको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये इसके बराबर है ही है, फिर ये बराबर इसके हो जाएगा ना, और ये बराबर इसके हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे आपको मिलेगा क्या हो जाएगा, ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी, ओडी बराबर ओसी। एंड अगर ओडी बराबर ओसी हो गया तो यहाँ से देखिए ए बी क्या है, कह रहा था कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, और यहाँ पे मिल गया ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ ए। अगर ओ बी सब ये दोनों बराबर हो गए, देखिए ये बराबर इसके हो गया, तो इतना बराबर इतना हो गया, तो ये सी डी इसको काट रही है, सी डी क्या कर रही है, इसको काट रही है, और ये बराबर जब इसको हो गया तो हम कह सकते हैं सी डी इसको क्या हो गया, बराबर भागों में काट रही है। हेंस आप लिख सकते हो सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या उल्टा कह लो ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ सी डी। यहाँ पे ए बी भी क्या कर रहा है, सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे, और आप लोग कोशिश करिएगा कमेंट करके, अगर इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत में है तो आप लोग बताइएगा, और हम आपके लिए जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।